आखिरकार रूस ने भारत के ऊपर उस बैन को लगा ही दिया जिसके बारे में एक साल पहले ही एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगा लिया था। और अब भारत चाहकर के भी रशिया में ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन यूनाइटेड स्टेट के साथ में है, जहां भारत सिर्फ और रास्ता था जिसके जरिए ये एक्सपोर्ट रशिया में किया जा रहा था और अब ये पूरी तरीके से बैन होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में हम 3 और बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं जो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा की आप लोग जानते होंगे की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली ही यूनाइटेड स्टेट की विजिट पर गए थे और उस विजिट के दौरान दोनों ही देशों ने फाइटर जेट, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और 60 टेक्नोलॉजीज को लेकर के कई बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है यूएस बेस्ड कंपनी मैक्रोन, जो भारत के अंदर करीब $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक नई यूनिट सेटअप करने वाली है जहां पर सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग एंड पैकेजिंग की जाएगी। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस $2.5 बिलियन की डील को अप्रूवल दे दिया है और ये नई यूनिट गुजरात के अंदर सेटअप की जाएगी। ब्रीफ में बात की जाए तो कुछ समय पहले ही ग्लोबल चिप शॉर्टेज देखने को मिली थी एंड इन फ्यूचर भारत को ये शॉर्टेज ना फेस करनी पड़े ताकि भारत डायरेक्टली अपने सेमीकंडक्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमारे कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी स्टेटमेंट देते हैं कि अब मैक्रोन पैकेजिंग और असेंबलिंग भारत के अंदर करने के साथ साथ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करेगी, जहां पर टोटल असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर काम शुरू होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 दिसंबर से यहाँ पर पहली मेड इन इंडिया चिप को रोल आउट किया जाएगा। इसका मतलब यही कि अगले 1.5 सालों के अंदर इन यूनिट्स को तैयार करना है। इसके अलावा जितना भी पेपर वर्क है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और अब बात करें हम दूसरी बड़ी पार्टनरशिप के बारे में। टॉप जेट इंजन प्रोड्यूसर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन की है और इसमें 80% टेक्नोलॉजी एचएल को सौंपी जाएगी, जिससे भारत के अंदर फाइटर जेट्स को बड़े स्केल पर और स्वदेशीकरण रूप से तैयार किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट MQ-2 के अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद अप्रोक्सीमेटली 75% ये फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया हो जाएंगे। वहीं फाइटर जेट्स के अंदर F414 इंजन का इस्तेमाल करके इनका कोर प्रोडक्शन शुरू होगा। दोनों ही कंपनीज ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसमें GE एरोस्पेस लाइसेंस देने वाली है F414 इंजन की और 99 ऐसे ही फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तीसरी बड़ी पार्टनरशिप के बारे में, तो वैसे तो हमारी इंडियन आर्मी दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर नजर रखना हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होते जा रहा है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया है, जहां पर अमेरिका ने अनमैन्ड MQ-9B को परचेस करने के लिए एक डील साइन की है। आपको बता दें MQ-9B एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और जिसको डिजाइन किया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। ये स्पेशली इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी करीब 40 घंटों तक हवा में रहने की है, जिससे ये आसानी से दुश्मन पर नजर रख पाएगा। इसके अलावा उनकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। अगर हम आपको छोटा सा कंपैरिजन बताएं तो अनमैन्ड सिस्टम में सिर्फ $5000 प्रति घंटे का खर्च आता है, वहीं मैन्ड पेट्रोल एयरक्राफ्ट में करीब $35,000 का प्रति घंटे खर्च आता है। और ऐसे में दुनिया का कोई भी देश हो वो यही चाहेगा कि उनके पास सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी हो जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटीज को इम्प्रूव कर सके। तो ये वो इंपॉर्टेंट डील है जिससे हम चाइना के ऊपर कड़ी नजर रख पाएंगे। और अब बात करते हैं फाइनल अपडेट, यानी कि रशिया ने भारत के ऊपर किस चीज को लेकर के बैन लगाए हैं। तो रिसेंटली ही रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज में करीब 30% लोग ऐसे हैं जो आईफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया है आईफोन यूज का ड्यूरिंग कैबिनेट मीटिंग्स। इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट का प्लान है कि यूनाइटेड स्टेट की कई और टेक्नोलॉजीज पर बैन लगाया जाए और इसमें आईफोन्स का नाम सबसे पहले आ चुका है। आपको बता दें रिसेंटली ही भारत ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स को एक्सपोर्ट करने का काम किया है, जिसमें हमारा मेजॉरिटी एक्सपोर्ट किया जाता है यूके, इटली, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, जापान, जर्मनी और रशिया में। तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भारत के ऊपर ये बैन लगा है, क्योंकि अगर रशिया कंप्लीटली बैन लगाता है आईफोन एक्सपोर्ट के ऊपर तो भारत से होने वाला आईफोन एक्सपोर्ट अब रशिया में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा रशिया कई और चीजों पर बैन लगा सकता है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट से भारत आती है और भारत से रशिया में एक्सपोर्ट की जाती है। फिलहाल देखते हैं आगे चल के रशिया किन चीजों पर बैन लगाता है। इन चारों खबरों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।